अब अनिल जैन साहब हैं और कुछ खास लेकर आए हैं। करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, पसमानदा, आदिवासी और हमारे जो अक़लियत के करोड़ों भाई हैं, उन सब की लड़ाई और उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले हम सब के प्रिय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मंचासीन सभी महानुभाव और मेरे सामने इस सभागार में बैठे दिल्ली के कोने कोने से आए अलग अलग समाजों के हमारे अग्रणी नेता और संविधान के लिए लड़ने वाले योद्धाओं। एक शायर ने कहा है कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न जागोगे तो मिट जाओगे। अरे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो आज हमारा देश जिस नाजुक मोड़ पे है, उससे कम से कम इस सभागार में बैठे सभी प्रबुद्ध हमारे भाई, हमारी बहनें सब जानते हैं। जब से दुनिया बनी है तब से गुड फोर्सेस, इविल फोर्सेस के बीच में लड़ाई जारी है। और जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी तो जो गुड फोर्सेस थी, जो अच्छी सच्चाई की लड़ने वाली ताकतें थी, वो स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रही थी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। और आज उन्हीं महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जिनका आज शहीदी दिवस है, और वही ताकतें जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, वही ताकतें उस समय अंग्रेजों के तलवे चाट रही थी, उनकी मुखबरी कर रही थी। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको फांसी पे चढ़वाने की साजिशें रच रही थी। देश स्वतंत्र होता है, आजादी मिलती है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मौलाना आजाद सब मिलकर बैठते हैं कि अगर हमें इस देश को स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का देश बनाना है तो संविधान भी ऐसा बनना चाहिए जिसमें समता हो, सबको न्याय मिले, बंधुत्व हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। और उसके लिए जिस शख्स को सब चुनते हैं उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और बाबा साहब ने वो संविधान बनाया, ऐसा संविधान बनाया कि मैं समझता हूं इस देश के जो करोड़ों दलित, पिछड़े, हमारे आदिवासी, जो हमारे अक़लियत के भाई हैं, वो जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पीछे मेरे दादा, मेरे परदादा किस हालात में रहते थे। उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था, मान सम्मान से वंचित रखा जाता था, आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित रखा जाता था। और आज अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो हम लोगों ने जो तरक्की की है वो इस संविधान की वजह से की है। लेकिन जब ये संविधान बना, जब बाबा साहब ने पेश किया, तो वही इविल फोर्सेस, उन्होंने इसका विरोध किया। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने देश के सामने संविधान रखा, लागू 2 महीने बाद हुआ। तो उस समय 30 नवंबर को जो आरएसएस का मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसने लिखा कि ये संविधान को हम नहीं मानते क्योंकि इसमें मनुस्मृति का जिक्र नहीं है, ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। और मित्रों, आप सब जानते हैं मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति जन्म और जाति के नाम से आदमी का भविष्य तय करती है। आपने किस जाति में जन्म लिया, आपने किस वर्ण में जन्म लिया, उसके हिसाब से यह तय हो जाता है कि आप शिक्षा ले सकते हो कि नहीं ले सकते, आप धन संपत्ति रख सकते हो कि नहीं रख सकते, आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक मान सम्मान मिलेगा या आपको जलील किया जाएगा, ठोकरें मारी जाएंगी, अपमान किया जाएगा। और वही ताकतें अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा कि कुंभ के मेले में एक
मनुस्मृति पे आधारित 3 फरवरी को बसंत पंचमी में एक नया संविधान रखने जा रही हैं और उनके मंसूबे हैं कि अगले 5-7 साल में वो उस संविधान को लागू करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पिछले लोकसभा में भी आपने देखा 400 सीटें दे दो और हम संविधान बदल देंगे। लेकिन मैं बधाई देता हूं इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी जो जागरूक हैं। हमारे कुछ भाई नफरत की आग में बह भी जाते हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, हमारे अकलियत के जो जागे हुए भाई हैं, उन्होंने इस खतरे को समझा और उनके मंसूबे पे पानी फेर दिया। साथियों, कुदरत कहती है कि खतरा जितना बड़ा होता है, उस बड़े खतरे से मुकाबला करने के लिए कुदरत उतना ही बड़ा न्याय योद्धा हमारे बीच में भेज देता है। और आज जो न्याय योद्धा हमारे बीच में उस खतरे के लड़ने के लिए बबर शेर की तरह लड़ रहा है, उनका नाम आप सब जानते हैं। अगर मैं अपने मुंह से कहूं जी, और इसी लड़ाई के चलते वो ताकतें नहीं चाहती कि राहुल जी ये लड़ाई लड़ें। और आपने देखा कि हमारे देश के बहुत सारे जो नेता थे, राजनीति के नेता थे, वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पर सबसे डर के आज बिलों में घुस गए हैं। वो सामने नहीं लड़ाई लड़ते, या बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शादियों में जा करके नाचने गाने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी गरीबों के साथ खड़े हैं, ये सब आप जानते हैं। तो इनके ऊपर तमाम मुकदमे, कभी इनका घर छीन लिया जाता है, इनको बेघर कर दिया जाता है, कभी इनकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है, और आए दिन इनको धमकियां मिलती हैं हत्या करने की। लेकिन राहुल गांधी हिमालय पर्वत की तरह अडिग होकर के उन ताकतों से लड़ रहे हैं। और हम सब मिलकर के राहुल गांधी जी का अगर साथ देंगे, इनके पीछे खड़े हो जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि वो ताकतें जो इस देश में बराबरी नहीं चाहती, वो नेस्तनाबूद हो जाएंगी। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए, इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। एक किरण नूर की जुल्मात में भारी होगी, रात उनकी ही सही, सुबह हमारी होगी। जय हिंद।